जय माता दी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट से डालने के लिए आप सभी से सॉरी। और तीनों दिन का पूरा कवरेज आपको मिलेगा इस ब्लॉग में। ये सब जितना भी चीज़ है ना, ये सब आज माता रानी को मैं चढ़ाऊंगी सप्तमी को, और ये जो भी चीज़ है ये सब चढ़ेगा अष्टमी को। इसमें सिर्फ चावल जो है वो मैंने नहीं रखा है अभी, उसको भी रख लेती हूँ। और दोस्तों ये है चावल, देखिए ये बिल्कुल साबुत चावल है। ये रखूंगी मैं खोइछा में, तो ये आज नहीं खोइछा देते हैं हमारे तरफ, अष्टमी को देते हैं। ये खोइछा का मतलब होता है माँ की विदाई, तो ये सब अष्टमी को होगा। तो ये चावल है और ये फल है जो आज भी लगेगा भोग में, और आपको फिर कल भी जब वो रखूंगी ना तो उसमें भी फल रखते हैं और इसमें भी फल, पैसा उसमें भी पैसा इसमें भी। मगर ये जो है कि ये भी नहीं होता, ये जो है आप खुद ले सकते हैं और ये जो है सो पंडित जी ले जाते हैं। तो फिलहाल मैंने दोनों अलग अलग कर लिया है, अब दोनों को रख देती हूँ। अब दोस्तों अब जाऊंगी खाना खाने, खाकर नहाऊंगी, आज बाल धोऊंगी। तो दोस्तों ये सप्तमी के रात का ही ब्लॉग है और मैं सुबह की तैयारी में लगी हुई थी। कल जो हवन मतलब 8वीं और 9वीं एक ही दिन था ना, तो इस वजह से कल मुझे हवन भी करना है और अष्टमी का व्रत भी रखना है। तो अभी सब सुबह हो चुका है, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और माता के लिए मैं ये चने चढ़ा चुकी हूँ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए अभी जो है ना पूरा घर साफ़ हो चुका है, और इधर माता रानी का भोग का आज 9वीं है, तो आज भोग लगेगा माता रानी को पूरी, हलवा और चने की सब्ज़ी का। और आज पूर्णाहुति भी है, तो उसका मैंने सारा, आप लोग देखेंगे रात में क्या कर रही थी, तो सारा कुछ करके रख लिया है। एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दोस्तों मैंने इधर हवन की सारी लकड़ियाँ तोड़ कर रख ली थी और इधर जो है ना इसी में हवन होगा, तो इसको मैंने मिट्टी से लीप लिया, क्योंकि लोहे के बर्तन में सुनते हैं कि हवन नहीं होता है। और मेरा अखंड ज्योत है ना, तो वो भी अच्छे से जल रहा है। पूरे में ज्वारे सिर्फ उतना नहीं है, इस साल किसी के भी नहीं है। तो सब कुछ हो चुका है और मैंने हुमाद वगैरह भी तैयार कर दिया है। तो अब मैं लग गई थी पूजा रूम साफ़ करने में, क्योंकि ये नहा के ही साफ़ करना होता है, बाकी तो घर वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका है। तो उसके बाद मैं दे दूँगी तुलसी माता में जल, और उसके बाद मुझे बनाना था इधर माता के भोग के लिए। अभी तो फ़िलहाल तुरंत इनका भोग लगेगा, तो भोग के लिए मुझे बनाना है। तो इधर मैंने चीनी और पानी रख दिया है घुलने के लिए, तब तक मैं इधर सूजी मीडियम आंच पर भून लूँगी, ताकि धीरे धीरे ही सूजी भूनता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस 3 से 4 चम्मच के करीब घी रखा और उसके बाद मैं इसको लग गई बिल्कुल कम फ्लेम में भूनने में। तो मेरा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। भूनने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ और उसके बाद मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब घी और रख दिया। तो अब देखिए ये माता रानी के लिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हलवा तैयार हो गया। और अब मुझे बनाना था पूड़ी। वैसे तो पूड़ियाँ घी में बनती है तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो जैसा जिसका सामर्थ्य, तो मेरे पास उतना घी अवेलेबल नहीं था कि मैं माता रानी के लिए पूड़ियाँ बनाऊँ, तो मैंने रिफाइंड में ही बना दिया। तो अभी मुझे 10 जोड़ी पूड़ी का काम था, 9 जोड़ी माता रानी को भोग लगाने के लिए और 1 जोड़ी पूड़ी जो हवन में डलाता है। और ये कुछ सीधा है जो पंडित जी को हम लोग छू कर देते हैं। तो पंडित जी इधर हवन करवा रहे थे, हम लोग सब परिवार से हवन कर रहे थे। और इसके बाद ही माता की पूर्णाहुति हो गई, क्योंकि 6:45 के बाद से ना 9वीं चढ़ गया था, तो पंडित जी ने उसी के कारण 9वीं में ही भोग करवा दिया। और इधर देखिए मैं अपराजिता के कुछ फूल नहीं, पारिजात के कुछ फूल में तोड़ा नहीं जाता है ना, ये रात में ही चूता है। तो सारा फूल उधर घर में पूजा हवन में ख़त्म हो गया था पूरा। देखिए कहीं भी फूल नहीं है। नवरात्रे में ना फूल की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, 4 बजे भोर से ही सारा लोग फूल तोड़ के ले जाते हैं। तो घर में हवन वगैरह होने के बाद हमें अपने गांव की जो माता रानी है ना उनकी पूजा करनी होती है। तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ चल दी थी। इसके पापा सिर्फ घर में थे, क्योंकि हवन में जो नारियल डलाता है ना उसको पूरा जलाना होता है, तो वो उसको देखकर जला रहे थे। तब तक मैं इधर आ गई अपने गांव की मैया जी को पूजने। तो हमारे यहाँ हवन होने के बाद पहले मैया जी पूजते हैं, फिर भोला बाबा, सब परिवार का ये है। ये हमारे गांव का मंदिर है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सभी देवी देवताओं के हमारे गांव के।
तो बस मैं अपना इधर मंदिर पूज रही थी। और इसके बाद ये जो है ना नीम का पेड़ है, तो कहा जाता है ना माता रानी इसमें वास करती हैं, तो हमारे यहाँ उनका भी पूजा होता है। और ये जो है ना वो धाजा है, हमारे गांव के बजरंगबली का धाजा हमारे तरफ बोलते हैं। हर जगह हर घर में आपको ये धाजा मिलेगा, तो वो धाजा भी पूजा जाता है, तो वो पूज दिया। और ये ब्रह्म बाबा है, लास्ट में सबसे लास्ट में ब्रह्म बाबा पूजाते हैं, तो उसके बाद मैंने ब्रह्म बाबा पूज दिया। और उसके बाद मैं आ रही थी वापस, क्योंकि आकर मुझे कन्या जमाना था। तो मैंने कन्या लोगों को कह दिया था। तो आजकल ना गांव में बहुत मतलब एक अपने के घर में ना डेथ कर गया है, तो वो कुछ बहुत सारे लोगों के घर में छुतका लग गया है, तो वो नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए जितने भी कन्या पूर जाए उतना ही सही, उतना का ही मैं कर लूँगी। तो मैं तब तक जो नौमी हो जाता है ना, तो 8वीं को हम लोग जो चढ़ाते हैं उतार कर उसे हमें रंगना होता है। तो मैं हाथ पैर रंग रही थी, तब तक इसके पापा चना बना दिए। और मैं हलवा पूड़ी तो बना के गई ही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने माता रानी की सेवा की। तो देखिए इसके पापा ने पैर धोया और मैं इनका हाथ पैर रंग रही हूँ। उसके बाद तो इसी तरह से दोनों पति पत्नी मिलकर सभी माताओं को भोग लगाया। और जो हमारे यहाँ 4 ही पूड़ी थी, क्योंकि बोला ना भी कि छुतका लगने के कारण और घर में नहीं आ सकती थी लड़कियाँ। तो बस जितनी पूड़ी उसके बाद इसके पापा खा लिए। उसके बाद हम लोग शाम को, मेरा तो फास्टिंग था, तो 8वीं को हम लोग नहीं गए कहीं। उसके बाद 9वीं को मैं चली थी गांव में मेला घूमने, थोड़ा बहुत बच्चों को घुमा देना होता है। तो गांव का मेला आप लोग भी देख लीजिए किस तरह का होता है। तो बस गांव की जो भी थोड़ी बहुत जो मूर्ति थी उनको हम लोगों ने दर्शन किया। और दर्शन भी अच्छे से हो गया। सभी माताओं का आशीर्वाद मिलना देखना बहुत अच्छा लगता है, पंडाल की सजावट वगैरह सब कुछ। तो बस सब परिवार हम लोग आ गए। और यहाँ पर देखे ना अच्छे से दर्शन हो गया। तो भीड़ ख़त्म थी, थोड़ा लेट भी हो गया था। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे खुश स्वस्थ हो गए और आप लोग भी इस तरह से मेला का एंजॉय कर रहे होगे। फिलहाल अभी हम लोग भी आए हैं मेला से ही। और आप लोगों ने देखा ही कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे। तो ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बस 1-2 ही मूर्ति मिली हमें। बाकी जगह जो था ना वो आज 10वीं होने के कारण कुछ तो भसावन हो गया था और कुछ क्या बस पंडाल वगैरह था। तो बस घूमे और होटल में खाना खाए। कल ही जाते तो रहता। तो हर बार ऐसा होता था ना कि अष्टमी होती थी फिर नौमी होती थी, तो दोनों चीज़ हो जाता था। तो लोग को नौमी को हम लोग घूमने पर हर कुछ मिल जाता है। मगर आज जो है ना सीधे अष्टमी नौमी एक दिन होने के कारण 10वीं हो गया। और 10वीं जो होने के कारण बहुत जगह मूर्ति जो है सो भसा दिया गया। तो इस वजह से मूर्ति कम था। तो चलिए कुछ नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ हमें समेटनी चाहिए ज़िंदगी में। तो टेंशन दुख लगा ही रहता है। तो छोटी छोटी खुशियों से ही हमारा जो है क्या कहते हैं, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, मुझे उतना नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं। तो हम लोग घूमकर अभी अभी आए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी किया, वो भी आपने देखा। तो वो करने के बाद अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे। अभी एक तो पढ़ने बैठ गया है मेरा बेटा, और बेटी जो है वो रूम वगैरह ये कर रही है। बेटा मेरा अभी उसके पापा दिए थे कुछ लिखने के लिए, तो वो अपना बना रहा है। बेटी भी आ रही है, वो भी बस थोड़ा सा समेट दे रही है घर को। मैंने घर को क्या, मेरे रूम को। तो थोड़ा बहुत कपड़ा बिखरा हुआ था और जो हम लोग खोल के गए थे वही अभी चेंज करूँगी, तो वो पहनूँगी, तो वही वो हटा दी। ये सब वो करती रहती है। घर को जितना भी सजाने का डेकोरेट करने का काम है अक्सर वही करती है मुझसे। मैं बस वो नहीं रहती है तभी मैं करती हूँ, नहीं तो उसके रहने में मुझसे कुछ भी नहीं करती। मैं कुछ भी नहीं करती, झूठ नहीं कहूँगी। तो वही करती है। तो वो अपना कर रही थी, अब वो भी जा रही है पढ़ने। आप लोग को आपको दिखा देती हूँ दोनों बच्चों को। देखिए, हाँ हाय बोलो दोस्तों को, हैप्पी दशहरा बोलो। तो देखिए वो अपना पढ़ रहा है और ये भी अपना लेके आ गई। इसका बोर्ड है, माता रानी इस पर कृपा करे कि इसका बोर्ड 90 एबव नंबर लाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, खुद का अपना ज़िंदगी बनाए। और मेरे बेटा कह रहा है मेरा इसका भी नंबर कम से कम 80 तो आ जाए, कम से कम 80%। अभी तो फिलहाल 50% है। माता का कृपा है तो साथ में 80 आ जाएगा। हाँ 80 या 70 अभी यही लोग के
के पास बैठना है, तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल चेंज करने। और खाना में अभी कुछ नहीं खाएगा कोई भी, क्योंकि हमने इतना सारा खाना खा लिया, मतलब है। और कभी कभी ना ये स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है खाने में, मतलब आप ऐसे बड़े बड़े होटलों में तो हमसे हमेशा खाते हो, मगर मेला का बाद ही कुछ और रहता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ होती है जो आदमी को अच्छा भी लगता है और खुशी भी मिलती है। तो हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, मतलब कल तक तो मैं व्रती थी और आज पूरा एंजॉय की हूँ। और अब आपको घर का अपडेट दे देती हूँ। तो घर के अपडेट में है ये देखिए, इसके पापा पूरा फल का दम बाजार लगा दिए हुए, इतना सारा पपीता थोक से ले आए। और खाने में आज बना था ये सब्जी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, मगर सिर्फ मैं खाई। और ये है चावल, पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो मैं फ़िलहाल चावल को भी फ्रीज़ कर दूंगी और सब्जी को भी फ्रीज़ कर दूंगी। सुबह में नाश्ते में वो दोनों काम आ जाएगा। चावल फ्राई कर दूंगी तो सब खा लेंगे, और कुछ रोटी बना दूंगी तो हो जाएगा। और सब्जी जो है वो फ्रीज़ कर दूंगी तो कल हो जाएगा। थोड़ी सी भिंडी की भुजिया दूंगी। और हाँ, आप लोग से एक बात करना था, जानते हैं कितने, मतलब 10 दिन बाद ना मैं जो खाई हूँ आज प्याज लहसुन, तो लग रहा था ना जैसे, मतलब मैं भूल ही गई थी, बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे सब्जी में प्याज लहसुन भी डालना है। मतलब प्याज कट करना, वो पीसना, ये सब कुछ दिमाग में ही नहीं था, याद कर करके डालना पड़ रहा था, ऐसा मेरा हो गया था हाल। तो यही था आज का अपडेट। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ अभी चेंज करने। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हों, देख लिए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक तो छोटा सा कर दीजिएगा, आप लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं। तो मैं कोई भी कमेंट जैसे आता है ना वैसे ही देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद पड़ता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फिर अगला ब्लॉग आप लोग से मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।